1978 के दंगे के बाद रुकी 24 कोसी परिक्रमा, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। तो एक तरीके से इतिहास करवट लेता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों की 24 कोसीय परिक्रमा है, जिसकी अब शुरुआत हो रही है। ऐसे में देखिए रिपोर्ट की क्या क्या यहाँ पर खास। संभल में इतिहास फिर से करवट ले रहा है। जहां कभी दंगों, पलायन और अवैध कब्जों की छाया थी, वहीं अब आस्था, आध्यात्म और सुरक्षा का प्रकाश दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संभल एक बार फिर अपनी पौराणिक पहचान भगवान कल्की की नगरी के रूप में जगमगा उठा है। शुक्रवार रात 2 बजे संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों की 24 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। प्राचीन तीर्थ बेनीपुचक स्थित श्री वंश गोपाल से लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में इस परिक्रमा यात्रा की शुरुआत हुई। यहाँ पे 68 तीर्थ हैं, उन्हें कुएं वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर सभी जिधर भी आप जाएंगे संभल के अंदर सारे ही तीर्थ मिलेंगे, बस एक गंगा को छोड़कर यहाँ पर बाकी सारे तीर्थ हैं। इसको कहा जाता है कि यहाँ पर चारों धाम है। कल की अवतार यहीं पर होगा, कोट मोहल्ले में होगा। शंखनाद, भजन और जय घोषों के बीच निकली यह परिक्रमा 46 सालों के लंबे वक्त के बाद शुरू हुई है। यह 24 कोसीय परिक्रमा का पहला पड़ाव संभल का क्षेमनाथ तीर्थ है। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु तीर्थ में दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ तीर्थ में स्नान और पूजन के बाद श्रद्धालुओं के जत्थे आगे रवाना होंगे। 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के चलते ये परिक्रमा रोक दी गई थी, लेकिन योगी सरकार की कोशिशों से अब फिर से इस यात्रा का आगाज हो चुका है। जब देवासुर संग्राम हुआ था, असुर लगातार जीत रहे थे और देवताओं की पराजय हो रही थी, तो उस समय पर भगवान श्री नारायण ने एक उपाय बताया था कि आप केवल इस सृष्टि में एकमात्र ऋषि की तप के माध्यम से, महर्षि दधीची के तप के माध्यम से उनका शरीर, उनकी अस्थियां इतनी परिपक्व हो गई हैं कि अगर आप उनके अस्त्र शस्त्र बना लें तो आपकी विजय निश्चित है। उन्होंने, महर्षि दधीची जी ने भी एक शर्त रखी अपनी देहदान करने से पहले, अस्थियां प्रदान करने से पहले, भाई मुझे जो है संसार के समस्त तीर्थों का भ्रमण करना है। तो उसमें तो बहुत समय लगता। उन्होंने कहा महाराज इतने समय में तो राक्षस देवताओं का कल्याण कर देंगे। तो उन्होंने जो है भगवान श्री विष्णु जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि आप उनके आंशिक तीर्थों का निर्माण यहाँ करिए। तो महर्षि दधीची के माध्यम से इस संभल नगरी में यहाँ पर तीर्थों का निर्माण किया गया और उन्होंने एक ही बार में परिक्रमा कर इस परिक्रमा का संचालन प्रारंभ किया। और यह परिक्रमा मोक्षदायिनी मानी जाती है और यह परिक्रमा वर्तमान समय में मासिक स्वरूप भी ले चुकी है। लेकिन आज जो विशेष दिन है वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन है। चतुर्थी और पंचमी में ये 2 दिवसीय ये परिक्रमा पूर्ण होती है और इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। संभल में अब कानून का इकबाल मजबूत हुआ है। बीते कुछ सालों में 2 नए थाने और 45 चौकियां स्थापित की गई हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी से निगरानी और ड्रोन सर्वे की व्यवस्था की गई है। 1978 के दंगों के बाद संभल में जो भय, अविश्वास और पलायन का माहौल बना, उसने दशकों तक यहाँ के सामाजिक ताने बाने को चोट पहुँचाई। हिंदू परिवारों ने अपने घर, दुकानें और जमीनें छोड़ दी। मंदिरों पर कब्जे हुए और धार्मिक आयोजनों पर रोक लग गई। लेकिन योगी सरकार ने संभल के गौरव को फिर से लौटाने का काम किया है। बिहार चुनाव का पूरा अपडेट आपको देते हैं सिर्फ 2 मिनट में।